आप किसी गेट टुगेदर में गए हो, कोई फैमिली गेट टुगेदर, कोई मैरिज है, किसी का कोई पार्टी है, कुछ भी है, उसमें आप गए हो और वहाँ आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीआईपी मान रहा है या वीआईपी सच में है, या कुछ भी उसकी वाइफ से बहुत ज़्यादा हाई है और उसका ऑरा भी बहुत ज़्यादा हाई है, और आपको कोई थर्ड पर्सन उनसे इंट्रोड्यूस करा रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे है, तो वो जो हाई पर्सन अपने आप को हाई मान रहा है या सच में है, तो उसका पहला सवाल यही होगा कि क्या नाम है आपका, क्या करते हो आप। तो आपसे अगर उसने ये सवाल कर दिया कि क्या करते हो आप, तो समझ जाइए वो आपको जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके नाम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपकी वैल्यू करने के लिए तब एग्री होगा जब उसको पता चलेगा कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करते हो कि नहीं, आप उसके लेवल के हो कि नहीं। क्योंकि हर इंसान तुमको वैल्यू तभी देता है जब उसको लगता है कि सामने वाले का ऑरा हमारे लेवल का है। तो अगर कोई तुमसे इस तरीके से सवाल कर रहा है कि क्या करते हो आप, तो समझ जाओ वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझ जाओ वो आपके काम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपके काम की वैल्यू कर रहे हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि हम कई बार जब सवाल पूछा जाता है, तो अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हमारी कोई जॉब है, हमारा कोई बिजनेस है, हम कोई एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ भी हैं, हम बहुत आसानी से बोल रहे हैं कि मेरा ये काम है। बट अगर मान लो कोई हाउस वाइफ है या कोई वर्किंग मतलब कोई पर्सन है जिसकी जॉब नहीं है, अब वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब वो इस तरीके से नहीं बोल पाएगा या अपने आप को नहीं बता पाएगा कि मैं क्या करता हूँ, तो उसे बहुत ज़्यादा सेमलेस फील होगा और उसे ज़्यादा मतलब इतने लोगों के बीच में बोलने में बहुत ज़्यादा झिझक होगी कि वो क्या करता हूँ। तो ऐसा हम लोग कई बार फेस करते हैं कि या घर हो बाहर हो कहीं भी हो, हम लोगों से मिलते हैं तो कई बार लोग जानबूझ के ना चाहते भी हमको टॉन्ट मारते हैं हमारी पर्सनैलिटी को लेके। तो हमारी पर्सनैलिटी को लेके या फिर हमारे काम को लेकर के कोई टॉन्ट मारे, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। हम लोग कई बार देखते हैं, चाहे हमारा घर ही हो, हम घर में भी देखते हैं कि कई बार ऐसा झगड़ा हो जाएगा या कोई बात हो जाएगी, सामने वाले ने हमारी इंसल्ट कर दी और वो सामने वाला बार बार हमारी इंसल्ट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, चाहे घर का हो या बाहर का हो, कैसे हमें अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। तो इस बारे में मैं बात कर रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि कोई तुम्हारी बार बार इंसल्ट कर रहा है, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है इस नज़र सामने वाले की नज़र में, और आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। तो देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने का एक ही तरीका है। आपको लग रहा है कि सामने वाला जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है और आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो सबसे सीधा तरीका है कि आप सामने वाले के नज़रिए से नहीं, आप अपने नज़रिए से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आप सामने वाले को बोलिए जो आपको बोलना है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले से बोल करके आप झगड़ा कीजिए या फिर किसी तरीके से आप गाली गलौज कीजिए या उसका अपमान कीजिए। आपको अपमान नहीं करना है, आपको अपनी बात रखनी है। सिर्फ बात रखने का तरीका भी बहुत पोलाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आपको गुस्सा आ गया और आप सामने वाले ने आपसे कुछ कहा तो आपने भी पलट के बहुत बुरी तरीके से सामने वाले को बोल दिया। बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सुलझे हुए शब्दों के साथ आपने आपको सामने वाले से बोलना है कि आप यहाँ गलत नहीं है, या फिर आप अपनी बात रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, तो उसके लिए शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के समझदारी के साथ करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं वो ही हमारा ऑरा बनाते हैं, वो ही हमारी वैल्यू बढ़ाते हैं। हमारी वैल्यू कहीं बाहर से नहीं बढ़ती है, वैल्यू हमारे शब्दों से और हमारे सोचने के हमारे नज़रिए से बढ़ती है। तो देखो, सबसे पहली बात यही है कि आप अपना बचाव करना शुरू कीजिए। आपकी बार बार इंसल्ट हो रही है तो वहाँ आप जवाब देना शुरू कीजिए। जवाब देने के लिए ये नहीं कि आपको झगड़ा करना है, झगड़ा नहीं करना है, आपको अपनी बात रखनी सिर्फ। और कई बार ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं कि जब सामने वाला कुछ कह रहा है तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता या मैं बोल ही नहीं पाती, मेरे दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। मैं सामने वाला मेरे माइंड पे इतना हावी हो जाता है कि मुझे इस टाइम पे क्या बोलना चाहिए मेरे को समझ में नहीं आता है। तो देखो, ऐसे टाइम पर हमको ये करना चाहिए कि शांति से पहले सामने वाले की बात सुननी चाहिए। उसके बाद 2 मिनट रुकिए। सामने वाला बेशक रुकेगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ एक पहली बात जो उसने बोली उसी पर पॉइंट करना है और उसके बाद बहुत ही शांति से आपको जवाब देना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जवाब नहीं दे पाते। तो देखो, सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूँगी कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। तो ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई इंसान हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी होने लगता है। तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि जब भी सामने वाला कुछ बोलता है हमारे वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो अब से आपको जब भी लगे कि सामने वाला आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आपको हावी नहीं होने देना है।
गहराई से और शांति से उसकी बात सुनिए, उसके बाद सोचिए कि किस बात के बारे में ये बात कही जा रही है। ये नहीं कि सामने वाले ने कहा और आप एकदम से फट पड़ो, ये बोल पड़ो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत आराम से आपको बात सुननी है, उसके बाद आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी शब्दों का चयन इस तरीके से होना चाहिए कि ना आप किसी की इंसल्ट करें, ना सामने वाले को हर्ट हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों को रख करके अपनी बात रख रहे हो। याद रखो, आप इंसल्ट करने के मकसद से ये बात नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाए रखने के लिए ये कर रहे हो। तो याद रखिए, आपको कभी भी शब्दों का चयन ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेकेंडरी बात कि नहीं भैया हमसे तो बोला ही नहीं जाता, मैं बोल ही नहीं पाती, क्या करूं मैं, जब भी कोई सामने वाला कुछ बोलता है तो मैं तो चुप ही हो जाती है। तो इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है। तो मैं एक छोटी सी बात बोलूँगी आपको कि एक लड़का था जिसको स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, और उसके दोस्तों ने कहा कि भाई तुम्हें स्विमिंग सीखना चाहिए। तो वो डरते डरते स्विमिंग सीखने के लिए गया, और वो स्विमिंग के लिए जब गया तो उसको नहीं आती थी स्विमिंग। तो वो जब स्विमिंग कर रहा था तो वो डूबने लगा था। स्विमिंग पूल के अंदर जब वो गया तो वो स्विमिंग स्टार्ट की उसने, तो वो स्विमिंग करते करते एकदम से पानी के अंदर जाने लग गया। वो पानी के अंदर गया तो वो डूबने लगा था। जब डूब रहा था तो हाथ पैर मार रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, तो हाथ पैर मार रहा था। तो जो पास में कोच था वो वही खड़ा था, तो कोच जल्दी से पानी पूल के अंदर कूदा और उसको बचाया। तो उस लड़के को उस डूबने की वजह से डर लग गया। उसको लगा कि यार मैं नहीं स्विमिंग करूंगा, मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू दिस, क्योंकि पानी में जाने पे मैं डूब भी सकता हूँ। तो उसके लिए वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था, और वो एक ऐसा इंसिडेंस था जिसको लग रहा था कि भाई मैं दोबारा कभी स्विमिंग के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो उसने अपने कोच से कहा कि मैं अब दोबारा स्विमिंग करने नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं पानी में डूब सकता था अगर आप आज टाइम पे नहीं रहते। तब उसके कोच ने एक बात बोली थी कि अगर तुम कुछ भी काम करना चाहते हो, जब तक उस काम को करने के लिए उस मैदान में नहीं जाओगे या उस जगह पर नहीं जाओगे तो आप उस काम को कैसे कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से आप स्विमिंग करना चाहते हो, लेकिन जब स्विमिंग करने के लिए आप पानी के अंदर नहीं जाओगे और आप शुरुआत में अगर अपना थोड़ा सा नुकसान नहीं करोगे तो कैसे आप कुछ नया सीखोगे। तो आपको शुरुआत में कुछ तो अलग करना होता है, शुरुआत में ही आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना होता है, थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी होती है, ताकि आप जो काम कर रहे हो उसमें अपना पूरा एफर्ट लगा के कुछ नया कर सकें। ठीक उसी तरीके से आप लोगों से बोलूँगी कि जब आपको लग रहा है कि कोई सामने वाला आपकी बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर रहा है, तो देखिए आपको बचना ये नहीं है कि चुप रहो और चुप रह के सामने वाला बकवास करके चुप हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप चुप रहेंगे, सामने वाले की हिम्मत और बढ़ेगी और आपकी बार बार इंसल्ट होगी। तो इस बार बार होने वाली इंसल्ट से बचने का एक ही तरीका है, सामने वाले के साथ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। आप बात बहुत आराम से कीजिए, बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ बोलिए। हो सकता है कि वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए, वो आपकी बात को ना माने, तो ना माने, वो उसका नज़रिया है, लेकिन आपको अपने नज़रिए से बात करनी है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जब आप इस तरीके से शुरुआत कर दोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू कर दोगे, तो याद रखना नेक्स्ट टाइम जब भी सामने वाला आपकी इंसल्ट करेगा तो वो पिछले इंसिडेंट्स को जरूर याद करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना सेल्फ डिफेंस किया था। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपना बचाव करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई बाहरी शक्ति कभी हमें बचाने के लिए नहीं आती जब तक हम खुद का बचाव नहीं करते। तो इसलिए अब जब भी आपको लगे कि कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, आप परेशान हो, तो खुद के लिए फैसला लेना शुरू कीजिए और खुद का बचाव शुरू कीजिए। जब आप खुद का सेल्फ डिफेंस करने लगोगे तो सामने वाला पीछे हटने लग जाएगा। और ठीक इसी तरीके से आप किसी पार्टी में जा रहे हो, सामने वाले ने पूछा कि आप क्या करते हो, तो बेहद शांतिपूर्वक आराम से बोलिए जो आप करते हो, ना झिझकिए और ना ही डरिए। क्यों? क्योंकि आप भी कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इस धरती पे जो भी इंसान आया वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो याद रखो, आप एक स्पेशल इंसान हो खुद के लिए, तो खुद की वैल्यू करो, सामने वाले अपने आप ही वैल्यू करेंगे। तो आज जो मैंने बताया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि